हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर डेट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुमने मेरे पॉलिनोमियल्स के सारे लेक्चर देखे हुए हैं। अगर तुमने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसको देख लो, उसके बाद इस चैप्टर पे आना, तभी जाके ये चैप्टर समझ में आएगा। डायरेक्टली तुम देखोगे तुम्हें हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स मिसिंग लगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में देखो, बेसिकली सबसे पहले हमें यही जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको हैं। तो ये मैंने पॉलिनोमियल में ऑलरेडी बता रखा है। एक ऐसा पॉलिनोमियल, सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा जिसका डिग्री 2 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैंने वहाँ एक चीज़ बताई थी कि इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, एंड आइडेंटिटीज़ क्या होता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ को अलग रखते हैं। हमें पढ़ना है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, जब समथिंग इज इक्वल टू समथिंग गिवन हो, मतलब इक्वालिटी का साइन आ जाए। इवन दो आइडेंटिटीज़ में भी इक्वल साइन होते हैं, लेकिन आइडेंटिटीज़ इज वैलिड फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स या फिर थीटा, जो भी कुछ यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। इक्वेशन में देखो क्या होने वाला है कि हम लोग अगर एक जनरल 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखे, सपोज देयर इज ए पॉलिनोमियल पी एक्स, उसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन बताई थी कि यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इफ़ ए 0 हो गया तो क्या बन जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए ये तो मस्ट है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको इक्वेशन बनाना है सपोज, तो मैं क्या बोलूँगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको देखो ध्यान से, ये एक इक्वेशन बन गया। अब हमें इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ वैल्यू ऑफ एक्स मिलेंगे। तो ये हमने पॉलिनोमियल में भी देखा था कि अगर मैं पॉलिनोमियल सॉल्व करूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करूँ, वहाँ मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बताया था और मैंने ये बात बोली थी कि इसका जो प्रूफ है वो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन में जब देखोगे तो इसका डिग्री कितना है, 2, एंड इफ द डिग्री इज 2, इसके रूट्स कितने होंगे या जीरोस कितने होंगे, ऑब्वियसली 2 होंगे। ठीक है, जितना डिग्री होता है मैक्सिमम रूट कितने होते हैं, वही होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम लोग इसी के बारे में इस चैप्टर में पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। इसके क्या क्या रूट्स हैं, किस तरीके से रूट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वो सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका एक रूट फाइंड आउट करना है। अब रूट अगर फाइंड आउट करना है तो मैं पहले से ही एज्यूम करके चल रहा हूँ, सपोज द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स अगर मेरे पास कोई एक इक्वेशन है और उसकी रूट है अल्फा, दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स कि अल्फा अगर तुम उस इक्वेशन में डालोगे तो सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या है देखना, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मैं रूट निकालने की कोशिश करूंगा, तुम ऑब्वियसली सॉल्व करोगे तो x की कितनी वैल्यू आएगी, 2 आएगी। दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स कि जब 2 डालोगे यहाँ पे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा खुद को। दिस मीन्स वी नो 2 माइनस 2 0 एंड इट इज सेटिस्फाइंग। ठीक है, उसी तरीके से हमने वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट निकाला था, तो हमने देखा था सपोज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार 1 आएगी और एक बार 2 आएगी। अच्छा, 1 और 2 आने का मतलब क्या हुआ कि जब तुम 1 डालोगे इस इक्वेशन में तो ये इसको पूरा का पूरा सेटिस्फाई करेगा, एंड 2 भी डालोगे तो पूरा का पूरा सेटिस्फाई करेगा। ओके, दिस मीन्स अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, दिस मीन्स कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0, एंड एट द सेम टाइम ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0। दिस मीन्स अल्फा एंड बीटा विल सेटिस्फाई दिस 2 इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ से हमने एक चीज़ जानी। अब नाउ हम लोग इस अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं प्रूफ देने वाला हूँ, ध्यान से देखना।
मेरे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसके मुझे रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ऑब्वियसली रूट्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना होगा। दिस मीन्स अगर ये इस फॉर्म में होता है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तब तो हम लोग बहुत ही आसानी से बोल सकते थे एक्स माइनस अल्फा 0 होगा या फिर एक्स माइनस बीटा 0 होगा, एक्स की वैल्यू अल्फा होगी या फिर एक्स की वैल्यू बीटा होगी। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर 0 तभी होगा जब एक एक करके 0 होंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कोशिश करते हैं, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसको बोला जाता है एनसीईआरटी के टर्म में, ठीक है। देखो उसको बनाने की अगर कोशिश करें तो हमें एक चीज़ यहाँ पे पता है, डैट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये कंडीशन तो हमने शुरुआत में ही लिखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स वी कैन डिवाइड बाय ए या फिर वी कैन टेक ए कॉमन। दिस मीन्स अगर मैं ए कॉमन निकाल लूँ तो ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। दिस इज बेसिकली व्हाट, हम लोगों ने ए से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। तो ऑब्वियसली ए तो 0 है नहीं, तो 0 कौन है, ये है। दिस मीन्स वी कैन से डैट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ से यहाँ आने में। ऐसा इसलिए हमने कर पाया क्योंकि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 गिवन है। ओके, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देखो। मुझे सपोज इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, फिर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो यू कैन सी मुझे यहाँ पे ए स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर की जगह कैसा दिख रहा है, एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी ऐसा कुछ दिख रहा है। तो मुझे पता है कि बी स्क्वायर क्या होता, बी स्क्वायर अगर 1 होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। दिस मीन्स इसको अगर एक 1 दे देता मैं तो ये ओवरऑल कैसा बन जाता, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन क्या ओवरऑल 1 था, नहीं था, कितना था, -1 था। तो मैंने 1 खुद से ऐड किया, मतलब तो खुद से मैं माइनस भी करूँगा। लेकिन क्या इससे काम चल जाएगा, नहीं, क्योंकि ये -1 तुमने कहाँ लिखा अभी तक, ये -1 भी तो लिखोगे, इज इक्वल टू 0। बहुत बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं। क्यों कन्फ्यूज़ होते हैं, बोलेगा कि सर आपने -1 तो ऑलरेडी लिख दिया ना। नहीं, ध्यान से देखना, मैंने ये +1 किया, इसके रेस्पेक्ट में ये -1 किया। क्यों, क्योंकि मैं इक्वेशन को अपने आप एक तरफ कुछ ऐड नहीं कर सकता हूँ। मतलब a इज इक्वल टू बी है तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ a प्लस सी इज इक्वल टू बी होगा, है ना। मुझे ऐसा करना पड़ेगा a प्लस सी माइनस सी इज इक्वल टू बी, क्योंकि मैं खुद से कुछ ऐड करूँगा तो उसी चीज़ से मुझे सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा। दिस मीन्स मैंने वही काम किया, मैंने +1 किया था तो मैंने वो -1 कर दिया एंड ये वाला -1 जैसे का तैसा लिख दिया। नाउ यू कैन सी ये इक्वेशन कैसा बन गया, x प्लस 1 दी होल स्क्वायर और यहाँ -1 -2 इज इक्वल टू 0। अब बन गया ये परफेक्ट स्क्वायर, डेट इज x प्लस 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। नाउ वी कैन से डेट x प्लस 1 विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस √2, सो x विल बी इक्वल टू व्हाट, -1 प्लस और माइनस √2, है ना। हमने x की वैल्यू दो अलग अलग निकाल ली, एक है -1 प्लस √2, एक है -1 माइनस √2। तो ये था बेसिकली मेथड परफेक्ट स्क्वायर या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने रूट्स निकाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो बेसिकली यही हम लोग यहाँ करने वाले हैं। अब देखना कैसे करेंगे उसको देखते हैं हम। इसको मैंने हटा दिया फटाफट, शायद सबको समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो व्हाट यू कैन डू कि तुम एक बार फिर से देख सकते हो इस वीडियो को। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो अगर मैं इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप समथिंग बना दूँ तो मेरे लिए लाइफ आसान होगा। लेकिन ये बनाने के लिए मुझे दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर के जगह ए इज एक्स प्लस 2ab के जगह 2 इंटू एक्स तो है इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, मुझे अभी नहीं पता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि इफ़ इसको 2ab होना है, दिस मीन्स 2x भी होना है इसको अगर, तो ये वैल्यू ऐसा होगा कुछ। सो यहाँ से वी कैन सी b की वैल्यू कितनी आ गई,
एक्स से एक्स कट गया, बी की वैल्यू आ गई b/2a। आई कि नहीं? जिसको नहीं समझ में आया 1 मिनट रुको, समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूँ तो a² प्लस 2ab प्लस b² टाइप चीज़ें होनी चाहिए। अब a² टाइप चीज़ तो मुझे दिख रहा था, 2ab टाइप चीज़ मुझे ये दिख रहा था, लेकिन वहाँ से मुझे b नहीं पता था b एक्चुअल में होगा क्या। तो मैंने क्या किया, इसको 2ab के बराबर करके मैंने b कैलकुलेट कर लिया। दिस मीन्स मुझे b पता चल गया। अगर इसका स्क्वायर कहीं लिखा होता यहाँ पे एडिशन में तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। दिस मीन्स मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा ऐसा कुछ, x² प्लस 2 इंटू, देखना, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी मेरे पास कितना आया b/2a। क्या ऐसा लिखने से ये एग्जैक्टली सेम टू सेम बन गया क्या? बोलेंगे हाँ। प्लस b² मुझे चाहिए, मतलब मैं क्या करूँगा, b/2a का होल स्क्वायर खुद से लिख दूंगा। लेकिन क्या मैं किसी भी इक्वेशन में खुद से सिर्फ एक चीज़ ऐड कर सकता हूँ? नहीं। जब ऐड नहीं कर सकता हूँ तो मुझे इसी चीज़ से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और c/a को तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, इज इक्वल टू 0। देखना बात हजम हो रही है, हजम हो रही है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखो, अभी ये क्या बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। देखो ध्यान से, ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज नाउ x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया देख लेते हैं। इसको इधर ले जाएंगे तो b² / 4a² माइनस c/a आ गया। मैंने क्या किया, इन दोनों को राइट हैंड साइड में ले आया। नाउ यू कैन सी दिस इज x प्लस b/2a का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा तो b/4a² एलसीएम आएगा b² माइनस 4ac आएगा, ठीक है। तो दिस मीन्स x प्लस b/2a की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस और माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a², ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस b/2a प्लस और माइनस, ऊपर वाला तो रूट रहेगा b² माइनस 4ac, नीचे वाले को देखो कितना बन जाएगा, 4a का होल स्क्वायर डेट इज 2a। ओके, तो यहाँ से वी कैन सी x की वैल्यू कितनी आ गई, मैं 2a एलसीएम ले सकता हूँ, तो वी विल गेट माइनस b प्लस और माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac। अब शायद तुम लोगों को याद आ गया होगा कि मैंने जो पॉलिनोमियल चैप्टर में लिखाया था फॉर्मूला वो एग्जैक्टली यही था। डैट इज़, अब हम लोग याद रख लेंगे कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स होंगे जो कि होंगे माइनस b प्लस और माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, ओके। तो कौन सा अल्फ़ा कौन सा बीटा, मैंने क्या बोला था कि इसके दो रूट से एक अल्फ़ा होंगे एक बीटा होंगे, तो दो रूट्स तो मैंने निकाल दिए, किसको मैं अल्फ़ा बोलूँ किसको बीटा बोलूँ, तो ऑब्वियसली ये गारंटी नहीं है, मतलब तुम किसी को भी अल्फ़ा बोल सकते हो, अपने आप दूसरा वाला क्या हो जाएगा बीटा। दिस मीन्स सपोज मैंने एक सेकंड के लिए अल्फ़ा इसको बोल दिया माइनस b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac वाले को, तो बीटा अपने आप कौन हो जाएगा, माइनस b माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a को, ठीक है। ओके, तो अल्फ़ा बीटा डिसाइडेड हो गया, एंड वाइस से वर्सा, मतलब अगर इसको बीटा ले लेता तो ये अल्फ़ा हो जाता, तो उससे कोई बॉदर नहीं होना है हमें। ओके, नाउ मैंने एक और टर्म बताया था कि ये जो b² माइनस 4ac है इसको हम लोग एक नया नाम देते हैं, ठीक है। बार बार b² माइनस 4ac माइनस 4ac ना लिखने से अच्छा वी विल से b² माइनस 4ac एज d, और d मतलब क्या होता है, d मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट नाम से क्या होता है कि ये डिस्क्रिमिनेट करता है, किसको डिस्क्रिमिनेट करता है, रूट को। क्यों, क्योंकि देखो d कहाँ आया है एक्चुअल में, रूट के अंदर आया है। अच्छा, अब ये जो b² माइनस 4ac है अगर ये पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट्स आ जाएंगे दो अलग अलग, और अगर ये 0 हो गया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, रूट ऑफ 0 इज 0। लेकिन अगर ये वाली चीज़ नेगेटिव हो गई जिस दिन, उस दिन लोचा हो जाएगा।
उस दिन रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव अनडिफाइंड होता है हमारे लिए, ठीक है। दिस मीन्स वो कैसा बन जाएगा, इमेजिनरी रूट्स बन जाएंगे। उसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, तो इस पे भी आएंगे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स में, ठीक है। अभी तो बस हमने इतना जाना है बेसिक सा आज के लेक्चर में अभी तक, कि हमारे पास अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसके दो रूट्स हो अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा एंड बीटा को वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट यूजिंग द फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ओके, इसके बाद कुछ और फार्मूला हम लोग गैदर करते हैं। अब हमारे पास अल्फा एंड बीटा अगर पता चल चुका है, तो क्या वी कैन फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। एक तरीका तो ये होगा कि डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा यहां से निकाल लो, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। अभी सोचना कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल होता ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल होता एंड अल्फा डालने पे ये 0 आ जाता, सपोज p अल्फा डालने पे ये 0 आ जाता एंड p ऑफ बीटा भी 0 आ जाता, मतलब दो रूट्स हैं बेसिकली। अच्छा, p अल्फा 0 आ गया किसी पॉलिनोमियल में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर बीटा डालने पे 0 आ रहा है तो x माइनस बीटा इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, है कि नहीं। ओके, अब देखो हमने जो अल्फा एंड बीटा रूट निकाला था वो एक्चुअल में किसका था, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी, ये मेरे पास पॉलिनोमियल एक्चुअल में, एंड अल्फा डालने पे 0 आ रहा है, दिस मीन्स इसका x माइनस अल्फा एक फैक्टर है एंड x माइनस बीटा भी एक फैक्टर है। कहाँ से आया ये, फैक्टर थ्योरम से आया। फैक्टर थ्योरम यही बोलता है ना कि अगर अल्फा 0 है, p ऑफ अल्फा 0 है तो x माइनस अल्फा 0 होगा, एंड रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, p अल्फा आएगा, ठीक है। तो दिस मीन्स कि ये जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है वो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे वी कैन सी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी रिटन एज a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये कहाँ से लिख दिया हमने, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। दिस मीन्स कि अगर अल्फा इसका रूट है तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर है, अगर बीटा इसका रूट है तो x माइनस बीटा इसका फैक्टर है। जिन लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला पॉलिनोमियल चैप्टर पहले जाके देख लो। पॉलिनोमियल चैप्टर में ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो फार्मूला हमने ऊपर में पढ़ा, इस फार्मूला पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी करे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो देखना वहाँ पे हमने क्यूबिक इक्वेशन भी इवन पढ़े हैं, वहाँ पे ट्रिक भी बताया है मैंने, क्यूबिक इक्वेशंस के रूट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके, अगर दोनों साइड सेम है तो इसको एक बार ओपन करके देखते हैं ये क्या आता है, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बीटा इज माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस एक्स इंटू या फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अच्छा, ओके, सो दिस इज बेसिकली ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए अल्फा बीटा, और इधर क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोनों साइड अगर इक्वल है, दिस मीन्स क्या होता है, कंपेयर करेंगे हम लोग, a अपॉन ए विल बी इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट इज b अपॉन या फिर b अपॉन माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए टाइम्स अल्फा बीटा, यहाँ भी a एक है, ठीक है। ओके, अगर मैं अब इन दोनों को इक्वेट करूँ तो यहाँ से व्हाट वी विल गेट, a अपॉन ए इज इक्वल टू b अपॉन माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से बताओ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, a से a कट जाएगा, माइनस ऑफ b बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा कैसे आएगा, इन दोनों को कंपेयर करके। तो यहाँ से यू विल सी अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, c बाई ए। अच्छा, डायरेक्टली यहाँ से आ गया, या नहीं तो हम लोग कहाँ से लिख सकते थे, हम लोग यहाँ से भी देख सकते थे कि अगर अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो एग्जैक्टली माइनस बी अपॉन ए आएगा। देखना कैसे ये वाला चीज़ कैंसल आउट हो जाएगा अपने आप, माइनस बी
माइनस बी, माइनस टू बी बनेगा और नीचे 2a एलसीएम रहेगा, दिस इज माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से भी सम ऑफ रूट कितना आया, माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो यहाँ से कुछ कुछ बातें मुझे समझ में आ रही है कि सम ऑफ द रूट इज माइनस बी बाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज सी बाई। एंड एक और चीज़ कि अगर मेरे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, तो सम ऑफ द रूट को मैं अगर एस से रिप्रेजेंट करूँ एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट को मैं पी से रिप्रेजेंट करूँ, तो मुझे दिख रहा होगा कि उस क्वाड्रेटिक को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। देखो ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ द रूट एस, अल्फा इंटू बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट पी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ओके, क्या क्या बातें जाना हमने उसको मैं एक बार फिर से क्या करता हूँ, लिखता हूँ नोट बना के। क्या नोट बनाएंगे कि अगर मेरे पास जिसको भी ऊपर वाली चीज़ें नहीं समझ में आई है वो इस चीज़ को रट्टा मार सकता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड सपोज इसके दो रूट्स आए अल्फा एंड बीटा, तो वी विल से कि अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। एंड सम ऑफ द रूट कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आएगा, सी बाय ए। एंड वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा क्या है कि इफ वी नो that if we know alpha and beta, if we know alpha and beta, then s बराबर अल्फा प्लस बीटा, p बराबर अल्फा इंटू बीटा, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन with roots alpha and beta can be written as x square minus sx plus p is equal to 0। जो भी बातें यहाँ पे लास्ट में हमने लिखी है इसको याद रख लेना है कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, दो रूट्स हो अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा एंड बीटा की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a से सम ऑफ द रूट निकाल सकते हैं माइनस बी बाई ए से, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल सकते हैं सी बाई ए से, एंड वाइसे वर्सा कि अगर मेरे पास अल्फा एंड बीटा ही गिवन हो तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकाल सकते हैं यूजिंग एस एंड पी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एंड एक और चीज़ कि दिस कैन बी फैक्टराइज इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। दिस कैन बी फैक्टराइज इंटू ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये भी लिख लेंगे, ठीक है। चलो, तो इतनी बातें हमने सीखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, तो जिसने भी यहाँ पे प्रूफ देखा हो, नहीं समझ में आया तो पहले पॉलिनोमियल को रेफर करो, और पॉलिनोमियल अगर आता है तब तुम्हें मोस्ट ऑफ द चांस है कि समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद ये जो भी हमने कंप्लीट द स्क्वायर किया इसको दोबारा देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो मैंने क्या किया, a प्लस बी दी होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करी, वहाँ से हम लोगों ने रूट कैलकुलेट किया, और रूट कैलकुलेट करने के बाद हमने एक टर्म डिफाइन किया डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट डेट इज डी। अब डी के बारे में कब पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे तब। यहाँ पे उसके बाद हमने बोला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिखा जा सकता है ए टाइम्स एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। कैसे हमने किया, फैक्टर थ्योरम से। अब उसके बाद हमने एक बार समरी दे दिया छोटा सा प्यारा सा। यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डी, डी इज़ व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ओके, तो इतनी बातें हमने सीखी यहाँ पे। अभी कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इस पे बेस्ड, कि सपोज एग्जाम्पल है, सपोज वी हैव a quadratic equation x square plus 3x plus 7 is equal to 0, and they have given that the roots are alpha and beta. Then what is the value of sum of the root alpha plus beta, and what is the value of product of the root alpha into beta? सिंपल है, देखना।
तुम बोलोगे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी ए की वैल्यू कितनी है 1, अच्छा बी की वैल्यू कितनी है 3 एंड सी की वैल्यू कितनी है 7। सो मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट माइनस ऑफ बी बाय ए, सो दिस इज माइनस ऑफ 3/1 दैट इज -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट c बाय ए, c इज 7 a इज 1, सो दिस इज 7। ठीक है, सिंपल है बहुत ही। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज 2x² ओके प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो ऑब्वियसली तुम क्या बोलोगे, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है -5। तो यहाँ से मैं d निकालूंगा, डेट इज b² माइनस 4ac, b² इज 3 का होल स्क्वायर 9, 4 a इज व्हाट 2, c इज व्हाट -5। सो ये कितना आने वाला है देख लेते हैं, 9 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज 40। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 49। नाउ वी कैन इजिली फाइंड आउट द रूट्स। अल्फा कॉमा बीटा कितना होगा -b डेट इज -3 प्लस और माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac जिसकी वैल्यू 49 आ चुकी है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 2 डेट इज 4। तो ये कितना आएगा देखो -3 प्लस और माइनस रूट अंडर 49 इज व्हाट 7 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर एग्जैक्टली कितना आ रहा है, अगर अल्फा को मैं प्लस के साथ लूँ तो -3 प्लस 7/4 एंड बीटा की वैल्यू माइनस के साथ लेनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो ये अल्टीमेटली आया कितना, अल्फा इज इक्वल टू 7 - 3 4, 4/4 इज 1 एंड बीटा कितना आया देखें 7 3 10, तो -10/4 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज -5/2। तो एक रूट मेरा -5/2 एंड एक रूट 1 आ गया। ठीक है, सिंपल इनफ। ओके, और यहाँ से भी तुम वेरीफाई कर सकते हो, इफ़ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द रूट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी -b/a डेट इज -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा डेट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज c/a, c इज -5 a इज 2। नाउ हमारे पास जो दो रूट आया हुआ है वी कैन सी अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 1 इंटू -5/2 कितना आएगा -5/2 एंड अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा 1 - 5/2 इज व्हाट -3/2। तो ऑब्वियसली ऊपर जो आया नीचे भी यही आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं एंड ये थर्ड वाला एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 3। मैंने बोला कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 and 7। मुझे वो वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के बताओ जिसका रूट 2 and 7 होगा। तो ऑब्वियसली उन्होंने अल्फा की वैल्यू 2 दे दी है, बीटा की वैल्यू 7, तो मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ, डेट इज 2 + 7 विच इज इक्वल टू 9। तो एस की वैल्यू 9 आ गई। अल्फा इंटू बीटा निकाल सकता हूँ, डेट इज 2 × 7 डेट इज 14, तो पी की वैल्यू 14 आ गई। नाउ एस एंड पी आ चुका है, तो वी कैन से डेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, डेट इज x² माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं और वो दोनों रूट्स कौन कौन से हैं, तो वी कैन ईजिली से डेट दो रूट्स 2 and 7 होंगे। यकीन नहीं है तो फिर से रिवर्स फार्मूला लगा के निकाल के देख लो। ठीक है, तो हमने ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़े। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसके रूट्स निकालते कैसे हैं, सम ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है एंड रूट्स गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। इस तीनों कॉन्सेप्ट को तुम्हें पूरा रट्टा मार लेना है और याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस ऑफ द रूट क्या होता है। डिफरेंस ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट यूज़ करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चंस अलग अलग आएंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट पढ़ेंगे हम लोग, किस तरीके से रूट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। डैट इज़ अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो जिसके रूट्स है 2 and 7 या फिर अल्फा एंड बीटा, तो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसका रूट अल्फा प्लस 2 and बीटा प्लस 2 हो। तो इन सारी चीज़ें को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं,
नेचर ऑफ द रूट पढ़ेंगे कि जो भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका नेचर ऑफ द रूट कैसा होगा, कब वो रूट रियल होगा, कब वो रूट इक्वल रूट्स होंगे, कब वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ को किस तरीके से स्केच करते हैं, जिस तरीके से हमने लीनियर इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो उसका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ों पढ़ने के बाद हम लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।